बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त शाहराह दस्तूर या रेड जोन पर थोड़ी हलचल है। फोन की घंटियां बज रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी राब्ते किए जा रहे हैं और तमाम अरकान पार्लियामेंट को कहा जा रहा है कि फौरन पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। ऐसा क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट स्टैंड ऑफ में इस वक्त हुकूमत को यह लगता था कि वो एक कदम आगे जा रही है, लेकिन दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे आईनी दिमाग उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। अवामी अदालत के बाद अब पीडीएम कानूनी अदालत में भी एक के बाद एक अपना केस हारती चली जा रही है और यही उनकी फ्रस्ट्रेशन की इस वक्त सबसे बड़ी वजह है। राब्ते हुए फ़ौरन शहबाज शरीफ का, जरदारी का, मौलाना का, जरदारी साहब भी पहुंच गए पार्लियामेंट। आज एक तो इन कैमरा सेशन है बड़ा अहम, उसके हवाले से भी, और फिर इत्तेहादियों की मुशावरत जारी है। फिर पार्लियामेंट का एक हंगामी इजलास भी बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर से आई बड़ी खबर के बाद शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की मनसूबाबंदी पर एक तरह से पानी फिरता दिखाई दे रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई पंजाब इलेक्शन केस में, आपने देख लिया टेलीविजन पर उसकी अपडेट के सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को, इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। मतलब जिस हुक्म पर अमल दरामद से विफाकी काबीना, उनके इत्तेहादी, पूरी पार्लियामेंट ये सब भाग रहे थे, वो हुक्म खुद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को जारी कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक पर ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत का दबाव रह सकता है कि कहीं मुझे बरतरफ ना कर दिया जाए, मुझे ओहदे से हटा ना दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी तो गवर्नमेंट से जाना था ना ऑर्डर। लेकिन जब गवर्नमेंट रिलक्टेंट हो रही है, नहीं ऑर्डर दे रही है और वो पार्लियामेंट के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं सब, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वो ये हुक्म बराह रास्त जारी करेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्ट कर दिया गया है बराह रास्त कि आप ये फंड्स जारी करें। तो अब कोई मौका या कोई बहाना उनके पास, गवर्नर स्टेट बैंक के पास नहीं रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है कि कुछ भी कर लें, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ेगा। स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना और एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना वो भी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और अपनी पोजीशन और ख़जाने की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी उसके बारे में अदालत को बताया है। और अदालत ने कुछ खसूसी हिदायत भी जारी की हैं। फ़ंड्स कब तक जारी हो जाएंगे, अगर जारी ना हुए तो उस सूरत में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या कोई अदालती कवर फ्राहम किया जा रहा है इन लोगों को, बिकॉज बहुत ज़्यादा दबाव होगा हुकूमत की तरफ से गवर्नर स्टेट बैंक पर और बाकी जितनी मशीनरी जिसने इस हुक्म के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो क्या कोई आईनी कानूनी कवर इन लोगों को फ्राहम किया जा रहा है? इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामे में तफसीलात सामने आएंगी। अभी तक ये तहरीरी हुक्मनामा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जारी नहीं किया गया। मेरा ख्याल है तहरीरी हुक्मनामे में मजीद वजाहत हो सकेगी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शामिल कर लूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुकम्मल होने तक इस अमल में रुकावट बनने वाली हर किस्म की कानून साजी को ताहुक्म सानी रोक देना चाहिए। जैसे कल उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोका ना, बिल्कुल वैसे ही ताहुक्म सानी फंड्स के इजरा में रुकावट बनने वाली हर कानून साजी को रोक दिया जाए, क्योंकि हुकूमत की बदनीयती अब खुलकर सामने आ चुकी है। इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ये तो अभी कह रहे हैं कि 21 अरब नहीं है हमारे पास इलेक्शन के लिए, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर 50 अरब रुपए खर्च कर चुकी है हुकूमत। जी हाँ, मौजूदा हुकूमत ने 2023 तक अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों पर मार्च 2023 तक 50 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। ये जो अरकान चुपचाप हर बिल की हमायत कर रहे हैं, हर करारदाद पास कर रहे हैं और हर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसके पीछे ये अरबों रुपए की ग्रांट्स हैं जो इन्हें मिल रही है बैठे बिठाए। गुज़िश्ता साल बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट देने वाले हर MNA को भी इस वक्त फ़ंड्स मिल रहे हैं। रवा माली साल हर MNA के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए की जो तरक्याती स्कीमें या फ़ंड्स हैं वो रखे गए हैं और उन्हें फ़राहम किए जा रहे हैं। और इस वक्त पार्लियामेंट का ये हाल है कि सारे अरकान वहाँ पर कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, किसी को दिलचस्पी नहीं है कानून साजी में, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें बस फंड मिल रहा है, बस दैट्स इट। वो जैसे ही स्पीकर नारा लगाता है, ऑल दोज हु आर इन द फेवर में से आए, सारे कहते हैं आए, बस मोबाइल देख रहे हैं कहते हैं आए, बस हम सारे साथ हैं, बाकी आप जो मर्जी करो। तो ये इस वक्त सीरियस बता रहा हूँ मैं, तो आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद ये चीज़ें विटनेस कर चुका हूँ। वफाकी हुकूमत ने भी अपना एक तहरीरी जवाब जो है वो अटॉर्नी जनरल के ज़रिए इस 3 रुकनी बेंच को भेजा है, अदालत को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर दिया है। यानी हम तो आपके हुक्म पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या करें जनाब, पार्लियामेंट ने फंड्स के इजरा से रोक दिया। पहले तो जैसे हर काम पूरी पार्लियामेंट के सामने रूबरू जाके इसी तरह करारदादे मंजूर करा के करते हैं, पहले भी तो सारा कुछ करते रहे हैं ना।
लेकिन अब छुप रहे हैं पार्लियामेंट के पीछे। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो जब बताया तो इस बारे में कुछ उनसे भी सख्त सवालात पूछे गए, क्योंकि इन चैम्बर कार्रवाई थी, इसकी सारी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी। कुछ ज़राए से जो सामने आई हैं उनके मुताबिक उन्हें भी सख्त सवालात का सामना रहा, और फिर जब वो निकल के जा रहे थे तो कुछ सहाफ़ियों से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि अंदर उन्हें कोई वाजे दो टोक डायरेक्शन दी गई हैं कि ये करना पड़ेगा, नहीं किया तो ये भुगतना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक समाअत के दौरान जो कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक थे उनके हमरा आने वाले कुछ अफसरान को भी चैम्बर से बाहर भेज दिया गया था। मतलब सिर्फ 2 लोगों को बुलाया गया था, एक गवर्नर स्टेट बैंक और फिर जो सेकंड सीनियर मोस्ट अफसर होगा वो। उसके अलावा जो अमला आया था उनको उस चैम्बर से बाहर भेज दिया गया। वजारत ख़जाना के साथ भी कुछ लोग आए थे, उनमें से भी सिर्फ स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी को अंदर जाने की इजाज़त थी, बाकी सारे हुकाम को समाअत के वक्त बाहर चैम्बर से भेज दिया गया था। जैसे ही ये खबर सामने आई कि अदालत ने ये अब बराह रास्त हुक्म दे दिया है, तो शहबाज इत्तेहाद की एक बार फिर से दौड़ें शुरू हो गई हैं। मैंने जैसे बताया कि फ़ोन की घंटियाँ, राब्ते शाब्ते सारा कुछ हो रहा है। पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ, उसमें ये चीज़ें रखी गई, और फिर पार्लियामेंट का एक हंगामी इजलास जो कुछ दिनों बाद होना था उसे आज ही तलब कर लिया गया कि आज ही ये इजलास हो। अब मुझे मालूम नहीं कि कौन सी नई तहरीक पेश करनी है, कौन सी नई करारदाद लेके आनी है। क्या गवर्नर स्टेट बैंक को फिर से हुकूमत डायरेक्ट कर देगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं करना? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पहलुओं का जायज़ा ले रखा होगा कि अब हुकूमत ये करेगी तो इससे नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं। वो मैंने जैसे बताया ना, 2-2 कदम आगे चल रहे हैं, और सारी हिकमत अमली या सारी उनकी कानूनी प्लानिंग्स हुकूमत की इस वक्त फेल हो रही हैं। अगर लेजिटिमेट होता सारा कुछ, बिल्कुल सही कानूनी और आइनी तरीके से होता, आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता, तो मेरा नहीं ख्याल था कि अदालत को कोई मुदाखलत करना पड़ती। लेकिन चूंकि बदनीयती इतनी वाज़े और क्लियर है तो अदालत उनका हर मूव जो है उसको काउंटर कर रही है, और ये अदालत के इख्तियारात में अब कमी का कोई ना कोई नया फार्मूला सोच रहे होंगे कि कैसे किसी तरह से अदालत के इख्तियारात को कम किया जाए। और मैं हैरान हूँ, हामी सहाफ़ियों ने इस सारी सूरत हाल से बचने की एक कमाल तजवीज़ दी है। वो ज़रा आप देखिए, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को चाहिए कि इस मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कम करके 7 करने का कानून मंजूर कर लिया जाए। अब कम करके 7 तक ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 8 जो जजेस हैं वो तो एक तरफ हो गए, यानी बंदयाल साहब और उनके साथ 7 लोग, यानी 8 जजेस एक साइड में हैं और 7 जजेस एक साइड में हैं, जो काजी फाइज ईसा वाला ग्रुप है। तो ये अब हामी जो सहाफ़ी हैं वो ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जजेस की तादाद ही 7 कर लें। शायद ये बात उन्होंने मजाक में ही की होगी, लेकिन मुझे हुकूमत से कोई बईद नहीं है कि फिर से ऐसी कोई स्कीम शुरू कर दे, कोई ऐसा कोई करारदाद ले आए, कोई नया कानून शुरू कर दें कि किसी तरह से कर्टेल किया जाए चीफ जस्टिस की पावर को। कल कुछ खबरें सामने आ रही थी कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में भी कमी का कोई कानून लाने के बारे में गौर हो रहा है या सोचा जा सकता है। तो एंकर कामरान खान ने ट्वीट किया था कि ये शौक भी पूरा करके देख लें, कहीं आपकी मुद्दत का बोरिया बिस्तर ना गोल कर दे चीफ जस्टिस। तो अगर चीफ जस्टिस अकलियत में होते तो फिर हम भी सवाल ना करते, लेकिन उन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी अक्सरियत साबित की है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जजेस हैं उनकी तादाद 15 है। 8 जजेस पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस ने अगर बेंच बनाया तो इसका मतलब ये है कि उनके पास अक्सरियत है, 8 जजेस इस वक्त उनके साथ हैं। और फिर जो इंतखाबात से मुतालिक केस था उसका भी इब्तदाई बेंच 9 अरकान पर मुश्तमिल था। 9 रुकनी बेंच बनाया था स्टार्ट में जब पंजाब इंतखाबात का खुद नोटिस लिया था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई बदनीयती चीफ जस्टिस के इकदाम में नज़र नहीं आ रही। उनके पास अक्सरियत भी है, उन्होंने अपनी अक्सरियत से ज़्यादा लार्जर बेंच भी बना दिया ताकि मामले में शफाफियत रहे। लेकिन जो बदनीयती असल में कर रहे हैं वो सबके सामने आ रही है। कब तक ये सारे आधी अधूरी पार्लियामेंट के पीछे छुपेंगे? और जिस पार्लियामेंट को ये सुप्रीम कह रहे हैं उसमें से उसका अंदाज़ा आप ये कर लें कि 84 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है। मतलब जिसके पास अक्सरियती हमायत थी उसको आपने निकाल के ऐवान से बाहर कर दिया और ख़ुद मिल के आपने एक वज़ीर आज़म बनाया। 10-12 रुकनी इत्तेहाद, वो सारा राजा रियाज एंड ग्रुप वो बैठ के अपोजिशन संभाल रहा है। तो इस पार्लियामान को अगर आपने सुप्रीम कहना है तो फिर तो माजरत ही है। और ये सारे मिल के ऐसा फिक्स मैच खेल रहे हैं कि फिर बाद में नारा भी लगाते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी का। आइन से इनहराफ भी कर रहे हैं, आइन तोड़ भी रहे हैं और फिर कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं। खैर, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में एक बहुत ही अहम इन कैमरा इजलास चल रहा है जिसमें आर्मी चीफ, DGI, वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी, मतलब कह लें कि मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है। इस इन कैमरा सेशन में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लेट्स सी सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है। इतनी बुरी